हेलो फ्रेंड, मजहर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर मोहरी का डिजाइन लेकर आए हैं। तो इस डिजाइन को सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 2.5 इंची पक्का लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है, हमारा जितना मोहरी है हमने उतना ही लिया है। और हमने बिल्कुल एकदम सीधा कटिंग कर लिया है। तो इसी तरह से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस पेपर पेस्टिंग को हम सलवार का कपड़ा में चिपका देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में सटाकर बिल्कुल हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे में कटिंग कर लिया है। अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं मोहरी को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने पैच को ले लिया है जो पैच को चिपकाया था। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि यहाँ से इस तरह से हम नापेंगे। और इस तरह से यहाँ से नापने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड कि 2-2 इंची पे हम निशान पूरे में लगा लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड भी हम 2-2 इंची पे निशान पूरे में लगा लेंगे। फ्रेंड, हमने पूरे में 2-2 इंची पे निशान दूसरी साइड भी लगा लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब हम पट्टी को लगाएंगे। तो हमने पट्टी पहले ही बहुत सारा बना लिया है। यदि आपको अगर पट्टी बनाना नहीं आता है फ्रेंड तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में दे देंगे। तो आप वहां से जाकर पट्टी बनाना सीख लेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पट्टी को इस तरह से हम रखेंगे। और हमने जो निशान लगाया था 2 इंची पे, बिल्कुल इसी निशान पे इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड तो 2 सूत एक्स्ट्रा मुझे कटिंग करनी है। इसी तरह से सारे पट्टी को हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने पूरे पट्टी को काट लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब हम पट्टी को लगाएंगे। तो पट्टी जो हम लगाएंगे फ्रेंड बिल्कुल इस तरह से लगाएंगे। यहाँ से हम पट्टी को रखेंगे और हमने जो 2 इंची पे निशान लगाया था बिल्कुल निशान पे इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे। और जब हम दूसरी पट्टी लेंगे फ्रेंड तो बिल्कुल इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे। और इधर जो हमने 2 इंची पे निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान पे हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे। मुझे तीसरी पट्टी लेनी है तो इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे। इसी तरह से रखते हुए हम पूरे में चले आएंगे। हमने एक साइड सिलाई लगाकर पट्टी को अच्छे तरीके से बैठा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से पट्टी को बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये सब एक्स्ट्रा पट्टी दिख रहा है तो हम पूरे में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेंगे। तो हमने पूरे में कटिंग कर लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब दोनों साइड मुझे पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुर्ती का कपड़ा लिया है और ये बिल्कुल उरेब है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1.25 इंची रखा है। और हमने जो इसकी लंबाई रखा है हमारा जितना पैच है हमने उतना ही रखा है। तो अब हम पाइपिंग निकालेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए सबसे पहले पट्टी को इस तरह से हम नीचे रख देंगे और पैच को इस तरह से हम उल्टा कर देंगे। और उल्टा करने के बाद इस तरह से पट्टी के ऊपर हम पैच को रखेंगे। और रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब पैच को इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे। और पट्टी को पलटने के बाद सबसे पहले मुझे पूरे में नाखून लगा लेनी है। लगाने के बाद इस तरह से पट्टी को पलटेंगे। और पट्टी को पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जड़ में एक सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे और पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम निकाल लेंगे। हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पाइपिंग को निकाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग को निकाल लेंगे।
हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लिया है। हमारा पैच बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सलवार को लेंगे। तो हमने सलवार को ले लिया है फ्रेंड, ये हमारा उल्टा है मार्का, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद हमारा जो ये दबाव है फ्रेंड, बिल्कुल इसी दबाव पे पैच को इस तरह से हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। अब हम इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद पैच को इस तरह से पलटेंगे। इस तरह से पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि आप देख सकते हो हमारा पैच अभी खुला हुआ है। तो पैच को बैठाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो पाइपिंग बनाने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे और पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमारा जितना ये जोड़ है, हर एक जोड़ पे एक मुझे फैब्रिक बटन को टाक लेना है। तो हमने पूरे में फैब्रिक बटन को लगा लिया है। इससे मोहरी की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।